हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो 100 डेज प्लानिंग है 2026 के लिए बिहार बोर्ड में। उसमें आज डे 13 है और इसमें जो क्वेश्चन बनाएंगे आज फिर 10 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और ये नंबरिंग होगा 104 टू 113। तो 10 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव का और एक क्वेश्चन बनाएंगे सब्जेक्टिव के लिए। एक बात और बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये 2025 बिहार बोर्ड में PYQ है। 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अलग से है तो PYQ है। डे 12 भी PYQ ही था, डे 13 भी PYQ ही है। हम बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले, शुरू करने से पहले आप जो 103 क्वेश्चन तक जो बनाए हैं, जो बोले थे कि हर एक क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसमें ऑप्शन लिखिएगा और लिख के उसमें टिक करिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि रिवीजन करने में एकदम ईजी हो। क्योंकि जब एग्जाम का समय आएगा अंत में तो उस समय 1000 जब क्वेश्चन हो रहेगा तो आप चाहिएगा बना के रिवीजन करना, ये सब संभव नहीं है। तो इसलिए आप रिवीजन कर लीजिएगा। और अब रिवीजन करने के बाद चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यह है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले log x टू द पावर 9 का फॉर्मूला, log m टू द पावर n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n log m। तो dy dx तो वही रहेगा और इसको लिख सकते हैं 9 log x। ऐसे mod x लिखा था लेकिन नहीं कोई कंडीशन है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो log x हो गया। अब नियम के हिसाब से 9 कांस्टेंट बाहर हो गया और अंदर हो गया dy dx ऑफ log x। बेस ही है। log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जानते हैं आप, 1/x होता है। तो ये 9 हो गया इंटू 1/x यानी 9/x। तो ऑप्शन हो गया इसका C। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन है, अंदर जब जाएंगे तो e टू द पावर का है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, e टू द पावर x ही होता है, वही का वही। तो उसके हिसाब से वही का वही होगा 3 - 2x। लेकिन है कि अगर x रहता है तो बगल में डिफरेंशिएशन इधर 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो x नहीं है तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन आपको लिखना पड़ेगा 3 - 2x का। और इसका डिफरेंशिएशन अभी 3 - 2x लिखे और इसका डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट है उसमें 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और माइनस इस 2x का 2 हो गया। कैसे? क्योंकि x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है पावर वाला का, वो होता है पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ। तो इसके बेसिस पर अगर कोई पूछ दिया कि dy dx ऑफ x बताइए, यानी x टू पावर 1, तो पावर हटाए और पावर में से 1 घटाए। तो फाइनली 1 × x टू द पावर 0 यानी 1 × 1 दैट इज 1 और 2 तो कांस्टेंट है तो रहेगा। तो यहाँ हो गया आंसर इसका -2 e टू द पावर 3 - 2x, -2 e टू द पावर 3 - 2x। ऑप्शन है इसका C। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं कि यहाँ खड़ा होते हैं और इस क्रॉस गुना ऐसे कर देते हैं तो x² हो गया, माइनस फिर यहाँ खड़ा हुए और क्रॉस गुना कर दीजिए -2x हो गया। यही डिटर्मिनेंट का सॉल्विंग हो गया, डिटर्मिनेंट को तोड़ना हो गया। तो हम डिटर्मिनेंट तोड़ दिए तो यहाँ लिखेंगे dy dx ऑफ x² - 2x। अब अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, dy dx ऑफ x² अलग होगा और इसमें कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dy dx ऑफ x होगा। आप पावर वाला का फॉर्मूला जानते हैं, पावर हटाओ x टू पावर n का और पावर में से 1 घटाओ। तो इसके बेसिस पर इसका पावर है 2 तो पावर हटाए और पावर में से 1 घटाए तो 2 - 1 1 हो गया। माइनस x टू पावर 1 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 बाहर से है तो 2x - 2। तो ऑप्शन हो गया इसका B। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा, तब डिफरेंशिएशन करना है। तो हम चलिए लिमिट सॉल्व करते हैं। यहाँ n टेंस टू 1 है तो रूल है लिमिट का कि सबसे पहले हम n के जगह 1 डालेंगे, पुट करेंगे तो x के पावर 1 हो गया
-1 नीचे में n है तो ये हो गया n+1, n के जगह 1 है और नीचे में 1+1 हो गया, n के जगह 1 तो लिखाया x-1/2, यानी अंदर जो है अब डिफरेंशिएशन किसका होगा तो होगा d/dx ऑफ x-1/2। कांस्टेंट तो बाहर हो गया तो 1/2 तो सीधे बाहर हो गया और डिफरेंशिएशन अब बचा किसका तो d/dx ऑफ x-1 का, इसका तो हाफ कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन पावर वाला से, क्योंकि आप जानते हैं कि d/dx ऑफ फॉर्मूला होता है x⁴n का पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ, तो इसके बेसिस पर x का डिफरेंशिएशन पावर इसका 1 है तो पावर हटाए और पावर में से 1 घटाए इंटू x⁴0 हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो आंसर इसका हो गया 1/2। तो ऑप्शन इसमें है बी। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लॉग आना चाहिए थोड़ा सा। इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग फार्मूला जो लोग लॉग का जानते हैं बेस चेंज फार्मूला, वो लोग देखिए कैसे बना देते हैं। ये लॉग हुआ x3 है और इसको लिख सकते हैं इनटू में 1/log x3, क्योंकि एक फार्मूला होता है log AB = 1/log BA, जो a नंबर रहता है बेस में चला जाता है बेस नंबर में, तो उसके हिसाब से ये कट कर गया तो ये हो गया 1। जो दूसरा टाइप के लोग हैं थोड़ा सा तेज होते हैं, वो सीधे ऐसा सीन में काट दिए और काट के सीधे लिख देते हैं इसको 1, लॉग खत्म कर देते हैं। अगर कट गया तो सीधे खत्म कर देते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निक हुआ, ऐसे आपको ओरिजिनल मेथड ये है। यानी अंदर हमको डिफरेंशिएशन कितना मिला करने के लिए तो 1 का डिफरेंशिएशन, और आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला वो 0 होता है, तो इसका आंसर कितना होगा 0। तो जो ऑप्शन है वो है डी। इस क्वेश्चन में log x⁴100 है तो सबसे पहले log m⁴n का फॉर्मूला होता है n log m। ये बिहार बोर्ड में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से इसको लिखेंगे d/dx ऑफ 100 log x। बेस ये है, रूल बोलता है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है, बचा कौन, वो बचा सीधे log x, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला वो होता है 1/x, तो इसका होगा 100 × 1/x, यानी ऑप्शन क्या हो गया 100/x, तो ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन का टेक्निक होता है बनाने का कि आपको साइन इनवर्स अगर है तो किसी भी कीमत में बगल में हम लोग साइन ले आए, चाहे जैसे ले आए। अगर हम ये फॉर्म ले आते हैं तो उस स्थिति में ये थीटा होता है सिंपल वे में। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि साइन इनवर्स के बगल में हमको साइन लाना है। साइन लाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें पुट किया जाता है x = sin थीटा। कैसे जानेंगे साइन थीटा, यहाँ ऐसा पुट किया जाता है कि रूट इसका खत्म हो जाए। जैसे अगर x की जगह साइन रखेंगे तो 1 - sin² थीटा cos² थीटा, तो cos थीटा बाहर आ जाएगा। cos भी रखेंगे तब भी रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन tan रखने से नहीं होगा। इसलिए ये सिखा दिया जाता है कि आप साइन रखिए, और साइन रखिएगा तो यहाँ लिखाएगा इसके बदले 2 sin थीटा √1 - sin² थीटा हो गया, ये अलग है। तो ये हो गया 2 sin थीटा, आइए √1 हो गया cos² थीटा, cos² थीटा cos थीटा हुआ तो 2 sin थीटा × cos थीटा, यानी इसका वैल्यू हो गया sin 2 थीटा। देखिए यानी ये आ चुका है अब, यानी हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिखाएगा साइन इनवर्स, इसके बदले लिखाएगा sin 2 थीटा, और ये d/dx अभी है, रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन वर्स sin थीटा थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं d/dx, और साइन समझिए मैनेज हो गया तो क्या बचा 2 थीटा, और इसको लिख 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, इसको लिख सकते हैं d/dx। और अगर sin थीटा = x लिखे हैं
तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो हम थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। और साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला आपको पता है, 2 तो पहले से है, इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर ऑप्शन हो गया इसका सी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, यहां से क्रॉस इंटू कर दीजिए तो 4x हो गया, और फिर यहां से क्रॉस इंटू कर दीजिए माइनस लिख के, तो 15 इंटू 4 60 हो गया, यानी 4x माइनस 60 हो गया। तो इसका जो d/dx लिखेंगे और अंदर में लिखाएगा 4x माइनस 60। अब अंदर गए तो डिफरेंशिएशन तो अलग अलग हो जाएगा, 4x का अलग लिखना होगा, माइनस 60 का अलग लिखना होगा। आप जानते हैं कि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n पावर हटाओ पावर में से 1 घटाओ। तो x का डिफरेंशिएशन पावर के हिसाब से क्या होगा, पावर हटाए और पावर में से 1 घटाए, तो हो गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 यानी 1 इंटू 1 यानी 1। तो इसका 4 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, इसका 1, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो आंसर हो गया इसका कितना 4। तो ऑप्शन में माइनस है तो इसमें हम प्लस कर देते हैं और ऑप्शन डी कर देते हैं, क्योंकि 4 इसका आंसर आएगा +4। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा cos 2x का, इस तरह कि हमको ये कैंसिल हो जाए। cos 2x में 4 फार्मूला होता है, जिसमें से एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का। तो हम इसको लिख सकते हैं अभी d/dx और किसका, तो 1 तो है, और cos 2x का जो फार्मूला है वो लिख दे रहे हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब पहले से हम लोग का +2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दिए, तो बचा कितना फाइनल d/dx ऑफ कांस्टेंट बचा 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो उस बेसिस पर ऑप्शन हो गया सी। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे d/dx और log x स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन माइनस d/dx ऑफ, ये तो सीधे कांस्टेंट है, log a स्क्वायर सीधे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब है इसमें कि भाई d/dx लिखें, और log m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो x स्क्वायर है तो बगल में चला आएगा और यहाँ लिखाएगा log x। आप जानते हैं कि log x का जो फॉर्मूला 2 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, और log x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो फाइनली आंसर हो गया 2/x। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। देखिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाएंगे। देखिए इसको सिखाते हैं हम लोग कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के नंबर लिख दीजिए, और लिखने के बाद सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए। Here given y is equal to sin root under cos root over x। अब लिखना है then we have to find dy upon dx, और फिर लिखेंगे for this differentiating both sides of original equation with respect to x we get। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy अपॉन dx, एक साइड तो हो गया, और इधर लिखाएगा d/dx ऑफ साइन रूट कॉस रूट ओवर x। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस, फिर रूट अंडर कॉस रूट ओवर x। अभी साइन का केवल डिफरेंशिएशन किए हैं, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। लिखाएगा d/dx ऑफ रूट ओवर
कॉस रूट ओवर एक्स। फिर इसको लिखेंगे कॉस रूट ओवर कॉस रूट एक्स। और फिर रूट का डिफरेंशिएशन, पहले कॉस नहीं, पहले रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट ओवर कॉस रूट एक्स और फिर d/dx ऑफ, अब कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर आगे बढ़ाएंगे, अभी इसको लिख सकते हैं आप कॉस रूट ओवर एंगल इसका कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट ओवर कॉस रूट एक्स इंटू में कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ रूट एक्स अलग से। दिख रहा है? स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। और लिखेंगे, अभी d/dx से लिखते जाएंगे और लिखेंगे इज इक्वल टू d/dx तो अब लिखना हमको पड़ेगा, हो गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट ओवर कॉस रूट एक्स और बाई 2 कॉस रूट ओवर है कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से 1/2 रूट एक्स। अब लिख देंगे हेंस dy/dx इज इक्वल टू माइनस, यहां लिखाएगा 4 रूट एक्स रूट कॉस रूट एक्स और न्यूमरेटर में लिखाएगा साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट ओवर कॉस रूट एक्स। और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।